हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 19 अप्रैल 2023 से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है, समय कभी नहीं रुकता, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। यदि समय आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप कितने निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। और वही आपके हाथ में है, यानी समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तो चलते हैं आपके आज के टॉपिक पर। 19 अप्रैल 2023 से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? तो हाथी बचाओ जो दिवस है वो 16 अप्रैल को मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और जो 2023 में इसकी थीम रखी गई है, वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में, यानी हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? यानी 669 मेगावाट जो है लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, तो ये नेपाल बनाने जा रहा है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर जो है मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जो हैं उनको नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? यानी NHAI ने कहाँ वन के प्रदेश मार्ग पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो ये तेलंगाना में लागू की है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है, यानी तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है, यानी तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT कानपुर ने की है, यानी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है तो IIT कानपुर ने की है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी की है, यानी IIT बॉम्बे ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए UIDAI के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया, यानी IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण को विकसित किया है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR-00693 की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? यानी द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक ये जो लिखी है ये पट्टाभी राम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। पीयूष बावेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत ऑफ सांप्रदायिकता लिखी है।
पीयूष बावेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। वाणी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। डॉक्टर एस ए हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? यानी जो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है और यूएई है तीसरे नंबर पर। जो इंडिया और यूएसए की जो भागीदारी है 128.55 बिलियन डॉलर की इसकी भागीदारी है। भारत में सर्वाधिक एफपीआई कहाँ से आया है? तो भारत में सबसे एफपीआई जो है यानी एफपीआई जो है आया है यूएसए से आया है। तो एफपीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वज्रप्रास अभ्यास जो है यानी वज्र प्रहार जो अभ्यास है वो इंडिया और यूएसए के बीच है। ऑस्कर अवार्ड कहाँ प्रदान किए जाते हैं? ये लॉस एंजल्स में किए जाते हैं, लॉस एंजल्स यूएसए में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। और ये जो इस बार प्रदान किए थे 95 क्रम के थे, जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था और द एलिफेंट विस्पर्स को मिला था। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? यानी शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नहीं, भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के साथ जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम से समझौता किया है। और ये जो है जो अफगानिस्तान को 1,000 मीट्रिक टन जो गेहूँ यानी 10,000 मीट्रिक टन जो गेहूँ जाएगा वो चाबहार बंदरगाह ईरान से होकर अफगानिस्तान जाएगा। आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। आतंकवाद से सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश अफगानिस्तान है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की की सहायता के लिए, तुर्की में भी हाल ही में भूकंप आया था, उसकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज के लिए किया गया है और इसको मिलेट्स कहते हैं। श्री अन्न का एक्सीलेंट सेंसर यानी श्री अन्न का एक्सीलेंट जो सेंटर है वो हैदराबाद को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लोजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेंगे? तो ये हरियाणा के पानीपत में स्थापित करेंगे, जिसमें इंडियन ऑयल की 50% साझेदारी होगी। लांजा जेट कंपनी है इसकी 25% होगी और एयरलाइंस की जो है इसमें 25% साझेदारी होगी। दयालु योजना, सेहत योजना, चिराग योजना और ई अधिगम योजना ये हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं। राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है राखी गढ़ी। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद हरियाणा में है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला तो फरीदाबाद हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और पहला अनाज एटीएम वो भी हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर अपना देश भारत है। टोटल इसमें 45 देश शामिल हैं, टोटल इसमें 45 देश शामिल हैं, जिसमें 2022 में भारत ने जो है 1.5 लाख डॉलर भारत ने दान दिया था। यूएन जनरल असेंबली के 77वें अध्यक्ष कौन थे? तो शोभा करोसी थे। शोभा करोसी जो हंगरी के हैं। यूएन असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, यानी यूएन जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, तो यूएनओ में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो रुचिरा कंबोज हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 193 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है यूएनओ का। टोटल इसके 6 अंग हैं और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी यूएनओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है एक्सेस फॉर ऑल, इसकी थीम रखी गई है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। जो रेड कलर होता है यानी रेड कलर जो है हीमोफीलिया को डिनोट करता है, यानी रेड कलर जो है हीमोफीलिया को डिनोट करता है। और पिंक कलर जो है एड्स का प्रतीक, यानी पिंक कलर है तो एड्स का प्रतीक है। नाइट ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है एक आनुवांशिक रोग है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है।
मिनी मात्रा रोग जो है पारा की अधिकता से होता है, नहीं पारा की जो मिनी मात्रा जो रोग है पारा Hg की अधिकता से होता है। एटाइटाई रोग जो है, जो एटाइटाई रोग जो है ये कैडमियम के कारण होता है, यानी एटाइटाई जो रोग है कैडमियम के कारण होता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।